ना पत्थर ना खून का निशान, फिर भी यहाँ पे एक्सीडेंट होकर मर गया एक इंसान है कि यहाँ पे उसको हाईवा ने टक्कर मार दी है, जिसके कारण एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई हाईवा उसको टक्कर मारेगा, और अगर हाईवा टक्कर मारेगा तो गाड़ी सुरक्षित होगा, और गाड़ी के साथ साथ वो इंसान भी सुरक्षित होगा, गाड़ी चलाने वाला जिसका सिर्फ थोड़ा बहुत, लेकिन पीछे बैठा हुआ इंसान वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक्सीडेंट है तो कोई कह रहा है मर्डर। सर आपका क्या कहना है इस पर? हमारा यही कहना है कि ये मर्डर है। तो हमको जैसे शाम को जैसे मालूम चला राहुल जैसे एक्सीडेंट हो गया, हम लोग जैसे मिल के हम अभी किए हैं कि जैसे अपना बच्चा को जैसे दूध लेने गया था वो, और दूध लेने गया तो हमको जैसे मालूम ये भी चला जो राहुल जैसे उसका भाई है वो मंजय कुमार, उसको जैसे 4-5 बार फोन किया ये कहाँ जैसे आओ ना, बच्चा रो रहा है तो बोला बस हम आ रहे हैं। उसके बाद हमको जैसे ये भी मालूम चला जो एक आदमी दोस्त के साथ जो है ना चौक पर चला गया है। उसका माँ जो हमको बोली कि चौक पर चला गया है, चौक पर गया था अब जैसे करेगा, लेकिन हमको जैसे पूछने के बाद जैसे मालूम चल रहा है राहुल जैसे एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया जैसे हाईवा से। तो कहाँ तो बोल मोहना पर, तो बोले ठीक है। जैसे राहुल का जैसे चाचा का लड़का है उसको फोन किया कोई व्यक्ति जो हमको मालूम चला, तो बोला कि जैसे विपिन का जैसे लिखवा रहे हैं चौक पर जैसे विपिन का दुकान है। यही सोचा गुड्डू सान एक्सीडेंट हुआ तो विपिन के यहाँ जैसे नॉर्मल जैसे होता है, मतलब मलम पट्टी जैसे कुछ चोट फोट लग गया तो ये सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन बाद में मालूम चला गया उसको समस्तीपुर लेके गया है। जब समस्तीपुर आदमी पहुंचा तो बोला कि जैसे वहाँ से रेफर कर दिया पटना लेके जा रहे हैं। उसके बाद मालूम चला के बाद में ऐसे जैसे एक्सपायर हो गया। आपका क्या कहना है इस पर? हमारा यही कहना है कि ये मर्डर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ना कोई पत्थर वगैरह है और ओनली रेता है, देख रहे हैं सिर्फ रेता दिख रहा है आपको। कहीं भी दूर दराज देख रहे हैं आपको, रोड भी देखिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर मान के क्या लगता है। मान लीजिए देखिए कोई भी लोग मान के चलिए प्रशासन अगर आया यहाँ पर तो बताया जा रहा है ये कि यहाँ पर जो है एक्सीडेंट वगैरह किया गया है, प्रशासन को भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कहीं ना कहीं लोगों को ये गलत मैसेज गया है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन ये मर्डर है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मान लीजिए आएगा, उसमें साफ पता चल जाएगा कि मर्डर है या एक्सीडेंट मान के चलिए यहाँ पर हुआ। पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम हुआ है, अभी थोड़ा रिपोर्ट आने में लेट है, लेकिन उससे साफ पता चल जाती है। और ऐसा ना हो कि मान लीजिए सिस्टम मान के हर एक जगह भी देख रहा है कि करप्ट ही है, मान के चलिए यहाँ का हर एक अधिकारी करप्ट हमको दिख रहा है। समस्तीपुर का लगभग करप्ट दिख रहा है, जहां तहां जा रहा है वहां तक सिस्टम से एकदम खरीद लिया गया है लोगों को। तो मान लीजिए यहाँ पर ये उम्मीद नहीं समस्तीपुर से मुझे था कि मुझे इस तरह का यहाँ पर माने दिक्कत होगा। मान के चलिए हर एक चीज हर एक जगह हम जा रहे हैं तो वहां पर लोगों को खरीद लिया गया है, हर एक अधिकारी बिका हुआ है। जांच कर ही नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ का पैसा। हलाई थाना है या बगल में आपको माने लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही हलाई थाना है, क्या कर रही है जांच कुछ पता नहीं चला। और परिजन का भी मान लीजिए FIR दिया गया तो FIR को भी फाड़ के लगता है बिक दिया। वो अपना रजिस्टर में बता रहे हैं कि फॉरवर्ड कर दिए, यहाँ कर दिए, फॉरवर्ड वहां कर दिए। डेली लोगों को मान लीजिए कि कहने का गुमराह किया जा रहा है। अभी देखिए 22 तारीख को शाम को 7 बजे घटना हुई है, और यहाँ देखिए अभी लगातार यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन सुती हुई है। क्या पता पैसा मुंह में कोच दिया हो प्रशासन का, करप्ट प्रशासन हो, कोई ठीक नहीं लग सकता है। मान लीजिए अगर जाए तो उसको अगर ये लगता है प्रशासन को कि हाँ इसका अगर मर्डर का मान लीजिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं, अभी गाँव का लोग भी एक्टिव है। कहीं ना लीजिए 22 से 23 तारीख 22 को घटना हुई थी, 23 तारीख को लोगों को यह बताया गया है कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट किया गया है। सर ये कहा जा रहा है कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो चलाने वाला है वो सुरक्षित है, पीछे वाला मर गया। ये इसमें क्या लगता है? अरे इसमें तो सीधा बनाया हुआ बात ना है। देखिए बाइक मान लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दूरी पर बाइक लगा हुआ है। वो लड़का बता रहा है जो राहुल कुमार के पीछे बैठा हुआ था, वो लड़का बता रहा है कि गाड़ी जो है से हमको भी चोट लगा, उसको मान लीजिए तुमको मान लीजिए चोट लगा तो गाड़ी को भी चोट लगना चाहिए ना।
तो कहीं ना तुम झूठ बोल रहा है यहाँ पर कोई, मान के चलो ये तो बना बनाया हुआ बात तुम बोल रहा है। प्रशासन को भी स्टेटमेंट दिया है कि राहुल कुमार गाड़ी चला रहा था। तो अच्छा ये राहुल कुमार मान लीजिए अगर गाड़ी चला रहा होता तो तुमको भी गाड़ी को भी चोट लगता, तुमको भी चोट लगता, तुमको तो कुछ हुआ ही नहीं। और बिल्कुल ठीक ठाक है। पूरा गाड़ी एकदम ठीक ठाक है, एचएफ डिलक्स था गाड़ी हीरो का, वो पूरा एकदम मान के चलिए एकदम कुछ उसमें दाग ही नहीं है। प्रशासन को हम लोग दिखाने गए, प्रशासन क्या करे, गाड़ी को बनवा लिया है तुम लोग। प्रशासन यहाँ तक मान लीजिए इतना उम्मीद नहीं था प्रशासन से कि इस तरह का मान लीजिए आप भाषा यूज कीजिएगा कि बोल रहा है कि इस गाड़ी को बनवा लिया, ऐसे वैसे कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि सिस्टम यहाँ पर बिक चुकी है। ये तो मान लीजिए खुल कर हम बता सकते हैं कि सिस्टम यहाँ का बिक चुकी है। आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन जो चाहते हैं कि उसको फिर से जांच किया जाए। राहुल कुमार का जिस समय मौत हुआ था उस समय उसका फोन भी चालू था, क्यों नहीं फोन जांच किया जा रहा है? क्यों नहीं इसको पता लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है? क्योंकि प्रशासन यहाँ का सुती हुई है और विपक्ष वाले जो लोग हैं वो प्रशासन के मुंह में पैसा कोच कोच कर दे रही है कि यहाँ पर कुछ ना हो। हम बात परिजन राहुल कुमार के पत्नी जा रही है जहाँ जहाँ मान लीजिए आवेदन जहाँ जा दी है वहाँ उसको डांट कर भगा दिया जा रहा है। विपक्ष मतलब किसको, किसी पे शक है क्या? है मान लीजिए गांव के ही लोग हैं, वो सनी समाज से ही लोग आते हैं, उनका हम नाम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन प्रशासन को नाम बता दिया गया आवेदन के रूप में कि कौन कौन आरोपी है। अगर मान लीजिए आप वो आरोपी अगर नहीं रहते तो हम मान लीजिए कि अगर वो आरोपी नहीं रहते तो उनका जो पत्नी अगर आवेदन देने जा रही है उससे पहले विपक्ष वाला आदमी पैसा पहुंचा हुआ है। अच्छा ये तो यहाँ तक सेटिंग है। उसका जो मान लीजिए राहुल कुमार की पत्नी जहाँ जा रही है ना उससे पहले सब लोगों को सेटिंग कर लिया हुआ है कि कहाँ लोग जाएगा, उससे पहले ही उसको जाकर अपना सिस्टम लगा दिया हुआ कि कहीं से ये जो है कोई न्याय नहीं मिले। अभी कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन सुती हुई है। आके जाइएगा तो मीठी मीठी बात बतियाएगा कि आपके साथ है, ऐसे वैसे फलना चिल्ला, उसके मुंह से रस्ट पक रहा है कि मान लीजिए कि करप्ट है, कैसा मान लीजिए वो करप्ट है ना, तो उस तरह का मान लीजिए उसके मुंह से मान लीजिए पैसा कोई खाया हुआ रहता है तो उसको तो अच्छा से बतियावे नहीं करेगा आपसे कि हाँ मान लीजिए आपसे हम क्या आपके साथ है, बहुत तरह का बात बतियाता है कि हमको साथ है, ऐसे वैसे कुछ भी दिक्कत होगा बताइएगा। लेकिन ये तो मान लीजिए सिर्फ बात मिलाने का, उलझाने का बात किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हम यही मांग चाहेंगे जो भी है प्रशासन यहाँ के हलाई थाना के और समस्तीपुर मान लीजिए कि जो यातायात की गांव कौन सा है? ये इंदवारा गांव हो गया, ये मोहना की ये जगह हो गया, यहाँ पर अभी मान के चलिए यहाँ पर काम ही चल रहा है। अभी रोड थाना हलाई थाना हो गया। ये जो है से इंदवारा गांव हो गया राहुल कुमार का पिता दिनेश सनी, और जस्ट यहाँ पे मान लीजिए पाया गया है लाश। उससे मान लीजिए ये 2-2.5 किलोमीटर के करीब उनका घर है। और रोड देख रहे हैं कि यहाँ को कोई चालू उलू रोड नहीं है। इसको प्रशासन से यही समस्तीपुर प्रशासन को यही कहेंगे, हम कहना चाह रहे हैं कि इसको फिर से एक बार जांच किया जाए और राहुल कुमार का फोन चेक किया जाए, उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाए, उसका मान लीजिए किस किस से बात हुआ, किससे बात हुआ लेकिन यहाँ तो प्रशासन जांच ही नहीं कर रही है। हम यही जो हम मान लीजिए प्रशासन से यही हम चाह रहे हैं। अगर प्रशासन के हमको ये नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप जांच कीजिए, आप लोगों का मान लीजिए रक्षा करने के लिए मान लीजिए आपका बगल में हलाई थाना, उसे गुजारिश करते हैं कि आप एक बार और जांच कीजिए और यहाँ का जो भी मान लीजिए जांच पड़ताल एक बार और कीजिए, यही आपसे निवेदन। तो ये मर्डर है या एक्सीडेंट? परिजन के पास पूरा सबूत है, वो ये कह रहे हैं कि उनका फोन क्यों नहीं चेक किया गया, और अगर ये एक्सीडेंट है तो गाड़ी को क्यों नहीं कुछ हुआ। आगे भी हम इस पर पूरी जानकारी लेते रहेंगे और आपको हर वक्त की खबर देते रहेंगे। देखते रहिए हुंकारा मीडिया।